राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अनु मिश्रा आपके अपने चैनल हमारा सनातन धर्म में आपके लिए लेकर आई हूँ। करवा चौथ पर हम बहुत ही सरल विधि से और संपूर्णता के साथ, कोई गलती ना हो, संपूर्णता के साथ हम पूजा अकेले भी हों यदि हम, तो घर पर हम अकेले रहकर कैसे पूजा करें, या तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक वीडियो को अवश्य कीजिएगा यदि आपको वीडियो जरा भी पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पूजा करना है उस स्थान को हम गाय के गोबर से शुद्ध कर लेंगे, लीप कर। गाय का गोबर ना मिले तो आप हल्दी डालकर भी लीप सकते हैं। और नीचे हम पटे के नीचे अष्टदल कमल बनाएंगे, आटे और सूखे आटे और हल्दी को मिलाकर। ठीक है, उसके ऊपर हम चौकी विराजमान करेंगे, और चौकी पर हम पीला या लाल कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं। अब ये हम कलश की स्थापना कर रहे हैं। तो देखिए, अष्टदल कमल बनाया है चावल से, और गेहूं की 2 ढेरियाँ लगाई हैं। ये इन दोनों ढेरियों पर हम अपने 2 करवे रखेंगे। ठीक है, और एक गेहूं का या चावल का छोटा सा आसन दे दिया है, उस पर हम अपने गणेश जी को विराजमान करेंगे। इस पूजा में गेहूं का बड़ा महत्व होता है। करवों के नीचे गेहूं की ढेरी ही रखी जाती है। तो अष्टदल कमल के लिए हम जो चावल का हमने अष्टदल कमल बनाया है उस पर हम कलश की स्थापना करेंगे। देखिए, हमने माता रानी की जो फ़ोटो है हमने वह भी विराजमान कर दी है, थोड़े से चावल और फूलों का आसन देकर। आपके पास यदि फ़ोटो पुरानी है, वह कटी फटी नहीं है, तो आप पुरानी फ़ोटो भी उपयोग में ला सकते हैं यदि वह सही सलामत है तो। और हमने एक चुनरी भी माता रानी को उड़ा दी है। अब देखिए, हम यह कलश का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम कलश में गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, फिर हम सादा जल डालेंगे, और उसमें हल्दी की गांठ, एक सिक्का, सुपारी और थोड़े से चावल के दाने हम डालेंगे, और स्वच्छ जल से हम कलश को भर लेंगे। और उस पर एक मौली कलावा आप ज़रूर वस्त्र स्वरूप लपेटिएगा, और उस पर हम स्वस्तिक बना लेंगे हल्दी और चंदन से। और देखिए, यह हम आम के पत्ते लगाएंगे, पंचपल्लव। यदि आपको आम के पत्ते ना मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा आपको आम के पत्ते ही मिलें। और हम कलश को अपनी जगह पर विराजमान करके प्रणाम करेंगे। और यह हमने गणेश जी के स्थान पर गणेश जी को विराजमान कर दिया है। एक प्लेट में थोड़ा सा फूलों का चावल का आसन देकर, मैंने, मेरे एक चांदी के गणेश जी हैं, वह इसी प्लेट में रखे रहते हैं, तो मैंने प्लेट समेत उनको विराजमान कर दिया है। अब यह हम अपने कलश करवे लेंगे। तो यह हमारा करवा होगा, इसमें हम सीकें लगाएंगे, और इस करवे में हम जल भरेंगे जब रखेंगे। तो इसको हम बाएं साइड रखते हैं अपने, तो जिसमें हम जल भरते हैं और अपने बाएं साइड रखेंगे वह हमारा करवा होता है। और यह माता रानी का करवा होता है, गौरी माता का, जिससे हम करवा बदलेंगे। तो इसमें हम शक्कर भरते हैं, शक्कर या कोई भी मीठा या पंचमेवा कुछ भी भर सकते हैं इसमें। तो यह वाला करवा हम दाहिने साइड रखते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें जिसमें हम जल भरेंगे अपने करवे में, थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे और फिर उसमें सादा जल डालेंगे, और इनके ऊपर हम 2 कटोरियाँ रख देंगे। इनके ऊपर जो करवे के साथ ढक्कन आते हैं आप वह रखिएगा। मेरे इसमें मिले नहीं है मुझे, इसीलिए मैंने कटोरियाँ रखी हैं, और इन कटोरियों में एक एक फूल रख दिया है। इन कटोरियों को भी हम मतलब जो भी ढक्कन रहेगा करवे का, दिया रहता है, दिया जैसा, उनको हम खाली नहीं रखते हैं। इनके ऊपर भी हम आगे चलकर मिठाई का एक एक पीस, कुछ भी आप मिष्ठान कुछ भी रख दीजिएगा, लेकिन इनको खाली नहीं रखा जाता है। और यह हमने अपना दीपक तैयार किया है शुद्ध घी का आरती के लिए। अब देखिए, हम अपने कलश पर एक शुद्ध घी से भरा हुआ लंबी बाती का दीपक विराजमान करेंगे, और ये हमारा दीप कलश हो गया। और यदि आप इस कलश को पटे के, देखिए मैं बता रही हूँ, पटे के दाहिने साइड नीचे ज़मीन में भी आप स्थापित कर सकते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही कलश अष्टदल कमल बनाकर, यदि आपकी चौकी पर जगह ना हो। और फिर पटे पर जो कलश रहेगा उस पर हम दीपक की जगह, पटे पर हम एक दूसरा कलश रखना पड़ेगा, और उसमें दीपक की जगह नारियल रखेंगे, तो वह श्री कलश बन जाता है। लेकिन आप ऐसी ही पूजा कीजिएगा, यह पूजा भी सरल है बहुत। और अब हम आगे की पूजा शुरू करते हैं। और एक आप चौकुला में या प्लेट में आप हल्दी, चंदन, अक्षत और रोली रख लीजिएगा। अब हम पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भगवान का, देखिए, पूजा करने के पहले हमें आचमन करना ज़रूरी होता है हर पूजा के पहले। तो इसमें हम आचमन करेंगे तो हम जल पिएंगे नहीं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत है, इसमें जल नहीं पिया जाता। इसमें हम आचमन करेंगे तो हम होठों से लगाकर और ऐसे ही टच करके हम
हथेली को और ज़मीन में जल गिरा देंगे और तीसरी बार में हस्त प्रक्षालन करेंगे। आचमन कैसे किया जाता है इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख लीजिएगा। इसमें बताऊंगी भी, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अब इसके बाद आचमन करने के बाद हम हाथ में पुष्प लेकर माता का आवाहन करेंगे कि कलश के देवी देवताओं, माता, गौरी, गणेश, आप सभी का आवाहन है कि आइए मेरी पूजा को सफल बनाइए। संकल्प तो हम सुबह ले चुके होते हैं, अब हम ये इसमें आवाहन किया जाता है। आवाहन करने के बाद हम पुष्प से जल छिड़केंगे कलश पर, गणेश जी पर, और उनको हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को दूर्वा ज़रूर अर्पित कीजिएगा। मुझे आज दूर्वा मिली नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैं बोलकर बताती हूँ आपको। दूर्वा ज़रूर गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। इसके बाद हम दोनों करवों की पूजा करेंगे। करवों पर भी हम पहले जल छिड़केंगे, फिर उन पर चंदन, हल्दी, अक्षत और रोली समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। इसी तरह हम जो हमने फ़ोटो विराजमान की है देवी माँ की, करवा माता की, उनकी फ़ोटो पर भी हम पहले जल अर्पित करेंगे पुष्प से, फिर उनको भी हम चंदन, अक्षत, रोली समर्पित करेंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे और दोनों करवों पर हम वस्त्र स्वरूप हम मौली या रक्षा सूत्र समर्पित करेंगे वस्त्र का भाव देकर। और ऐसे ही हम, आप चाहें तो गणेश जी को भी वस्त्र स्वरूप आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। लेकिन हम देखिए करवा माता की जो हमने फ़ोटो विराजमान की है उसकी हम पूजा कर रहे हैं। पुष्प से जल अर्पित करेंगे, फिर उनको हल्दी, चंदन, रोली, चावल अर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और पुष्पों से माता का श्रृंगार करेंगे। और माता रानी को हम वस्त्र का भाव देकर वस्त्र स्वरूप हम कलावा अर्पित करेंगे। चुनरी हम माता को उड़ा ही चुके हैं, तो हम चुनरी, नई चुनरी है या जो मैंने उड़ा कर रखी थी फ़ोटो को पहले से ही, तो आप नई एक चुनरी माता के लिए अवश्य लाइएगा। आप बाकी चीज़ें, यदि आपकी छन्नी अच्छी है, पूजा की जो चांद्रमा देखते हैं ना छलनी, और पूजा की जो फ़ोटो है वह भी अच्छी अवस्था में है, तो आप पुरानी यूज कर सकते हैं। लेकिन हो सके तो माता को चुनरी जो है वह आप नई लाइएगा। और वस्त्र का भाव देकर हम माता रानी को भी कलावा अर्पित करेंगे। और जो छलनी है उसकी पूजा भी आप पट्टे पर रख कर लीजिएगा। देखिए मैंने भी रखी हुई है। छलनी पर भी आप जल अर्पित कीजिएगा, पुष्प, हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत समर्पित कीजिएगा। अब देखिए ये जो करवे हैं ना, इन पर हमारे यहाँ 7 बिंदियाँ हल्दी की लगाई जाती हैं पहले, और 7 बिंदियाँ उनके ऊपर ही कुमकुम की लगाई जाती हैं। तो दोनों करवों के ऊपर ऐसे ही बिंदियाँ आप लगा लीजिएगा। आपके यहाँ जैसा होता हो, लेकिन मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। 7 बिंदियाँ पहले हल्दी की लगाएंगे और 7 बिंदियाँ कुमकुम की उनके ऊपर, ठीक है। और हो सके तो यह बिंदियाँ आप पहले ही लगा लीजिएगा, मैं वीडियो में बताना भूल गई थी। और हाथ जोड़कर माता को प्रणाम कीजिएगा और माता से अपने सुहाग को लंबी उम्र देने की प्रार्थना कीजिएगा। अब हम माता रानी को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जो भी हम लेकर आए हैं माता रानी को दिखाएंगे ऐसे, और उनके सामने हम रख देंगे। और उसके ऊपर जल से मिनसना नहीं भूलिएगा। 3 बार हम जल से मिनस देंगे उसको, और हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माता रानी यह स्वीकार कीजिए। और देखिए आप यदि नारियल समर्पित करना चाहते हैं तो नारियल को इस तरह आप टीक कर, हल्दी, चंदन, रोली और अक्षत से, पुष्प से ऐसे टीक कर, पूजा करके और मौली बांधकर, कलावा बांधकर नारियल को माता रानी को समर्पित कर दीजिएगा। लेकिन नारियल का जो मुख है, देखिए मैं बता रही हूँ, वह आप अपनी साइड रखिएगा और माता रानी को हम समर्पित कर देंगे। वैसे सभी जगह नारियल समर्पित ज़रूरी नहीं है किया जाता है, जिसके यहाँ होता हो, हमारे यहाँ होता है तो हम लोग कर देते हैं। और देखिए अब कुछ मिष्ठान है जो माता रानी को हम प्रसाद स्वरूप, कुछ फल हैं समर्पित करेंगे, और एक एक मिठाई का जो पीस है वह इन करवों के ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। इन करवों को खाली नहीं रखा जाता है, तो एक एक मिठाई का पीस हम इनके ऊपर रख देंगे और बाकी का प्रसाद हम माता रानी को दिखाकर हम अर्पित कर देंगे। और इसके ऊपर भी आप 3 या 5 बार जल जरूर मिनस दीजिएगा, क्योंकि प्रसाद के ऊपर ऐसे जल मिनसा जाता है। और माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता रानी, यह भोग ग्रहण कीजिए, यह सुहाग का सामान ग्रहण कीजिए, और मुझसे जो भी गलती हुई हो इस पूजा में तो क्षमा कीजिए। आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर किया कीजिए भोग लगाने के बाद, आरती करने के बाद, और कुछ चीज़ें होती हैं हवन करने के बाद, इनके क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। और देखिए हम एक सुहाग का जो सामान है वह हम एक करवे के ऊपर, जो माता रानी का करवा है, उस पर रख देंगे। ऐसा सुहाग का सेट आता है पूरा, उसमें बिंदी है, कंघी है, माला है, चुनरी है, सभी कुछ है उसमें, तो वह माता रानी का जो करवा है उसके ऊपर रख देंगे।
और फिर उसके बाद जो भी हम साड़ी और सुहाग का जो भी सामान हम लाए हैं, जो हमें अपनी सास को देना है, तो हम उसको भी माता रानी के सामने दिखाकर उसके ऊपर भी जल मनस देंगे। ठीक है, इसको यदि आपकी सास है तो आप सास को दे दीजिएगा, सास नहीं है तो फिर आप किसी भी अपने से बड़ी सुहागन औरतों को दे सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिर में जाकर पंडिताइन को भी दे सकते हैं। देखिए, मेरे पास कमल का फूल था तो मैंने माता रानी को कमल का फूल अर्पित किया है, और गुलाब का फूल भी माता रानी को अर्पित किया है। आप हो सके तो गुलाब का फूल या कोई भी लाल कलर का पुष्प मिले तो ज़रूर लीजिएगा और माता रानी को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद हम कथा सुनेंगे। बिना कथा सुने यह व्रत पूरा नहीं होता है, तो यदि आपके साथ में और लोग हैं तो एक कथा सुनेगा और एक पढ़ेगा, और यदि आप स्वयं ही हैं तो आप खुद ही कथा पढ़िएगा, और हाथ में पुष्प लेकर, थोड़े से गेहूँ लेकर, और उसके पहले आप पोथी का पूजन अवश्य कर लीजिएगा। जल अर्पित कीजिएगा, पुष्प और हल्दी चंदन अक्षत चावल से पुष्प आप अर्पित कीजिएगा। जो पुष्प हाथ में लिए हैं आप, कथा पूरी होने के बाद वह पुष्प और गेहूँ, उसमें से पुष्प और थोड़े से गेहूँ माता रानी को अर्पित कर दीजिएगा, और बाकी के जो बचे गेहूँ हैं वह आप अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। इन गेहूँ को हम जब चंद्रमा को अर्घ देंगे ना, जब हम अपने करवे से, जो जल वाला करवा है, उस अर्घ में, उस करवे में डाल लेंगे जब हम छत पर जाएंगे अर्घ देने। अब उसके बाद हम धूप दिखाएंगे माता रानी को। देखिए, ये होममेड धूप है, मैंने घर में बनाई है, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारी खुशबू है, आयुर्वेदिक है। तो ये हम धूप दिखाएंगे माता रानी को, उनकी आरती करेंगे। गणेश जी की आरती और शंकर जी की आरती इसमें मुख्य होती है, और करवा माता की आरती लिखी रहती है पोथी में, या जो हम सामने फ़ोटो विराजमान करते हैं उसमें भी लिखी रहती है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप ऐसे गणेश जी की आरती कीजिएगा, शंकर जी की कीजिएगा। जय शिव ओमकारा, शिव हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। और देखिए, आरती हमेशा ओम की आकृति में कीजिएगा आप, मैंने वीडियो में दिखाई है, ओम की आकृति में करते हैं। और आरती करने के बाद फिर उसके ऊपर आप 3 बार जल फिराना नहीं भूलिएगा, और भगवान को सबसे पहले पुष्प से आरती दीजिएगा, और फिर स्वयं आरती लीजिएगा और सभी को आरती दीजिएगा, और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, हे माता, जो भी गलतियाँ हुई हों मुझसे, मुझे क्षमा कीजिए और मेरा सुहाग अमर रखिए। और फिर उसके बाद देखिए, हम शुरू में संकल्प करते हैं, व्रत करने के शुरू में जब हम सुबह, और उसके बाद हम आखिर में भी, पूरी जब हमारी पूजा हो जाती है तो आखिर में भी हम एक संकल्प करते हैं। एक कुछ अन्न का पात्र लेकर, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर, उसमें पुष्प रखकर हम माता रानी को अर्पित करेंगे कि यदि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी हो, तो माता रानी पूरा कीजिएगा। और हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवनम ना जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी मत पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। इस तरह हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे, और हम अपनी सारी गलतियों की क्षमा मांगेंगे, और माता रानी से हम अपना सुहाग अमर रखने की प्रार्थना करेंगे। और यदि आप देखिए हवन करना चाहते हैं, कहते हैं क्योंकि अग्नि के द्वारा ही माता भोग ग्रहण करती हैं, तो जब हम जो भोग लगाते हैं तो उसको आप अग्नि पर, आप माता रानी को 5 बार आहुतियाँ देकर आप भोग भी दे सकते हैं, आप हवन कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो करते हैं। यह मैं आपको करवा बदलना बता रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ करवा नहीं बदला जाता है, लेकिन यदि आपके यहाँ करवा बदला जाता है तो मैं बता रही हूँ। आपको ऐसे क्रॉस करके हाथ, देखिए ऐसे, आपको यह करवा उठाकर उस करवे की जगह रख देंगे, और वो करवा उठाकर इस करवे की जगह। ऐसा आपको 7 बार करना है। तो जो आपका जल वाला करवा रहेगा वह उस तरफ पहुंच जाएगा, और माता रानी का जो शक्कर से भरा करवा रहेगा वह इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसे 7 बार आप करेंगे तो यह करवा बदलना कहलाता है। हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, वैसे हम लोग नहीं करते हैं। आपके यहाँ किया जाता है तो आप ऐसे कीजिएगा, क्रॉस हाथ करके और 7 बार, ठीक है। और बस माता रानी से हम क्षमा प्रार्थना करेंगे, और आखिर में आप माता रानी से सुहाग लेना नहीं भूलिएगा। मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, भूल गई मैं। आप सुहाग लेना नहीं भूलिएगा। आप माता रानी के जो फ़ोटो है उसमें हमने सिंदूर चढ़ाया है उनको माथे पर, आप अपने अनामिका उंगली में आप अपने पल्लू लेकर, अपना पल्लू का छोर लेकर, और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 बार माता रानी के माथे से सिंदूर लीजिएगा, और फिर वह अपनी मांग में लगा लीजिएगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि माता रानी को सिंदूर लगाया फिर खुद की मांग में लगाया,
फिर माता रानी को सिंदूर लगाया, फिर खुद की मांग में लगाया, ऐसा नहीं कीजिएगा। यह झूठा सिंदूर कहलाता है। झूठा सिंदूर हम अपने माथे का माता रानी को नहीं लगाते हैं। तो आप डायरेक्ट 7 बार माता रानी के माथे से सिंदूर लीजिएगा और अपने माथे में लगा लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप संपूर्ण पूजा के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य गिराइएगा और उस जल को 3 बार अपने मस्तक और आँखों से लगाइएगा। नहीं तो कहते हैं इंद्रदेव पूरा फल ले लेते हैं हमारी पूजा का, तो हमारी पूजा का पूरा फल हमें मिले, इसलिए आसन के नीचे जल छोड़ना नहीं भूलिएगा। और देखिए हमारी पूरी पूजा कितनी प्यारी दिख रही है होने के बाद। संपूर्ण पूजा है और संपूर्ण विधि मैंने आपको बताई है, बहुत ही सरल विधि है और जल्दी हो जाती है। तो आप इस तरह से पूजा कीजिएगा। और आपको यदि कुछ क्वेश्चन हो, आपके कुछ डाउट हों, आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट में, और मैं आपके लिए आंसर अवश्य दूँगी। और जो भी गलतियाँ हुई हो क्षमा कीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लाइक की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आपके लिए ऐसे ही सनातन धर्म के हमारे जो पूजा पाठ के व्रत त्यौहार हैं मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। और आगे आने वाले जो भी कार्तिक मास है उसमें जितने भी व्रत त्यौहार आएंगे मैं सभी की वीडियो लेकर आऊँगी और आपको बहुत ही अच्छे से संपूर्णता के साथ सरल विधि के साथ पूजा करना बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत सलामत रखें, स्वस्थ रखें और अमर रखें। जय माता दी।